हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है बिहार एसएससी की ओर से। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है और इस वीडियो में फाइनली अब वो डेट आप लोगों को पता चल जाएगा। उस डेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कब हो सकता है इंटर लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बिग अपडेट आ रहा है इंटर लेवल परीक्षा के ऊपर में। तो ये लाखों छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी 27 लाख छात्र जो फॉर्म भरे हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों यारों में, और अगर चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग वो नोटिस देख लीजिए, ऑफिशियल ऑथेंटिक नोटिस, जिस संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग ऑथेंटिक अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर आ गए। ठीक है, देखिए, प्रेषक सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये लेटर लिखा गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। ठीक है, और ये सभी जिला पदाधिकारियों को लिखा गया है। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सभी जिला पदाधिकारियों को लिखा गया है। अब ये नोटिस जो है किस रिगार्डिंग में है, इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, ग्रुप डी वाला जो है, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया था कि ग्रुप डी वाला जो भी पेंडिंग जितने भी आवेदन है उनका एग्ज़ाम लेना है। तो ये देखिए, एग्ज़ाम उसी के संबंध में नोटिस है ग्रुप डी के संबंध में। आप सभी को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि जितने भी ग्रुप डी का ऑलरेडी पहले से आवेदन हुआ था, तो पहले परीक्षा क्या होता था, देखिए, मेरिट के आधार पे जो है सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम का प्रावधान है। तो जितना भी पहले से जो आवेदन हुआ था 2023 तक की बात हो रही है। ठीक है, ये 2010 के आसपास से आवेदन लिया जा रहा था और 2023 तक की बात हो रही है। तो जितने भी ऐसे सुयोग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ था, उन सब का जो है फाइनली अब एग्ज़ाम होने वाला है और एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया है। लेकिन इससे संबंधित और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ध्यान रखिएगा आप लोग, आप सभी कोई इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके भी बारे में हम लोग वीडियो के आखिरी में बात करेंगे, तो आखिर तक बने रहिएगा। देखिएगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या इतना एवं अन्य समरूप मामले में दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में जिला समाहरणालयों के अंतर्गत कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अस्वीकृत आवेदनों की विवरण जिला के वेबसाइट पर सूचना पट पर प्रकाशित करने के संबंध में यहाँ पे बात करी गई है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में, उपयुक्त प्रसंग विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अन्य समरूप मामले दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के संदर्भ में कार्यालय प्रचारी विशिष्ट की रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के क्रम में जिला द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो जो पहले, जैसे मैंने बोला कि पहले से जिन्होंने भी पूर्व में जिन्होंने भी ये भरा हुआ था, ठीक है, इसका टाइम पे निकलता रहा है, जिन्होंने भरा हुआ था, क्योंकि होता क्या था, ये पहले सिर्फ मेरिट के आधार पे इसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अब एग्जामिनेशन की बातें कर रही है। तो उक्त पद हेतु प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 15/9 को, ठीक है, यानी 15 सितंबर और 19 सितंबर को निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन को स्वीकृत निरस्त करने की कार्रवाई जिला स्तर से की गई है, परंतु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन को स्वीकृत निरस्त किए जाने के संबंध में आयोग कार्यालय में पूछा की जा रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका रिजेक्ट भी हुआ है। ठीक है, उनका आवेदन रिजेक्ट भी हुआ है, तो उसके संबंध में बात करी जा रही है। तो अस्वीकृत आवेदनों की सूची जिला के वेबसाइट सूचना पट पर यदि अभी तक प्रदर्शित नहीं की गई है तो अविलंब जिला के वेबसाइट पर सूचना पट पर अस्वीकृत आवेदनों की सूची प्रदर्शित किया जाए, ताकि आयोग कार्यालय में अनावश्यक भीड़ जमा नहीं हो, इसे अत्यावश्यक समझा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जिनका भी अगर किन्हीं कारणवश अगर रिजेक्ट हो गया है फॉर्म, तो उनका लिस्ट जो है जिला के वेबसाइट पे या जिला कार्यालय के सूचना पट पे ये पब्लिश किया जाए और वेबसाइट के सूचना पट पे भी पब्लिश किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात बोला जा रहा है कि कार्यालय परिचारी विशिष्ट पद हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके आवेदन को संबंधित जिला स्वीकृत निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और जिला के द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र पर के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया गया है। अतएव उक्त के संबंध में किसी प्रकार की पूछा हेतु संबंधित जिला से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी जिला द्वारा डाटाबेस आधार पर स्वीकृत आवेदनों के संबंधित विवरण जिला के वेबसाइट और सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, बोला जा रहा है कि भाई 15 तारीख को एग्जामिनेशन है और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिला द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदनों के आलोक के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/9 और 19/9 को
2 पाली में 2 दिन एक एक पाली में एग्जामिनेशन होने वाला है और अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश आयोग वेबसाइट पर डाल दिया गया है। सूचित अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डाउनलोड किया हुआ जो प्रवेश पत्र है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, धूमिल नहीं होना चाहिए, यानी फेंट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। और बाकी जो है व्यक्तिगत निर्देश दिया गया है एग्जामिनेशन में, आपको क्या क्या लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, इस बारे में यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम में मोटा मोटी वही चीज़ रहता है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिए और कोशिश करिएगा कि जितना भी बातें लिखा गया उसको आप पूरा फुलफ़िल करिए, अदरवाइज़ आप पे इम्पर्सोनेशन का आरोप लग जाएगा और आप डिबार्ड कर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और महिलाएं किसी भी प्रकार का ज्वेलरी पहनकर नहीं जाएंगी, किसी भी प्रकार का ज्वेलरी, कान का झुमका, गले में या वटेवर किसी भी टाइप का आप ज्वेलरी पहन के नहीं जाएंगी, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर चप्पल और हाफ शर्ट पहनकर ही आएंगे। यदि वे जूता टोपी पहनकर आते हैं तो परीक्षा केंद्र के बाहर जूता टोपी खोलकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये जो संबंधित जो नोटिस से जानकारी मिल गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इंटर लेवल परीक्षा की। ठीक है, कि इंटर लेवल परीक्षा जो है ये कब तक हो सकता है, इसके बारे में, इसके संबंध में हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्ज़ाम है ये अब जो अपडेट आ रहा है ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। ये 15 नवंबर के बाद से आपकी ये परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। आयोग जो है फुल एकदम एक्शन मोड में आयोग आ गया है और इसका परीक्षा जो है 15 नवंबर के बाद आपका आयोजन करने की बातें करी जा रही हैं, ये जो खबर मिल रहा है। अब इसके संबंध में आपको जो है मैं आपको बता दूं, देखिए अक्टूबर के महीने में फाइनल अपडेट आ जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही। ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसके संबंध में फाइनल अपडेट आ जाएगा, या मे बी अभी देखिए सितंबर लास्ट वीक तक भी अपडेट आ सकता है। जो फाइनल बात आ रहा है कि देखिए छठ ख़त्म होते ही, छठ के एक आध हफ्ते के बाद से ही एग्ज़ाम करवाने का जो है ऐसा निर्णय और प्लानिंग आयोग कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कोई भी कंसर्न हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।